बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। सबसे बड़ी जनाब अहम इम्पोर्टेंट तरीन आप तमाम स्टूडेंट को ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ मैं जनाब कि पंजाब के अंदर जो है एक नई आपको पता है कि एजेंसी बनाई गई है, अथॉरिटी बनाई गई है। एजेंसी भी कह सकते हैं, अथॉरिटी भी कह सकते हैं, जिसका नाम है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो ये जो अथॉरिटी बनी है पंजाब के अंदर बनी है ये, और इसके अंदर जनाब काफ़ी सारी जॉब जो है अनाउंसमेंट की गई हैं। ठीक है, इन्फोर्समेंट एक जो है आपको पता है इसका जो मेन काम होगा लोगों, ये जो लाइक दैट जनाब आप तमाम स्टूडेंट को पता है कि जो चीज़ों का जो रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। पैरा स्टैंड करता है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका जो असर होगा वो पूरे पंजाब के अंदर होगा। यूनिफॉर्म जो जॉब है जनाब इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, ये दो नौकरियां जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाकर यहाँ कैरियर पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये मौजूद है। ठीक है, और अप्लाई करने का तरीक़ाकार इस वेबसाइट से होगा, वो बाद में बताता हूँ। पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये जॉब कैसी हैं जनाब, और हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड थ्रू पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 224। तो ये जनाब जो अथॉरिटी की जॉब होती है ये ऑटोनमस बॉडी में आती है। अथॉरिटी हो गई, काउंसिल हो गया, कमीशन हो गया, तो इसी तरह ये जो एजेंसी हो गई, इन तमाम को अथॉरिटीज़ की जॉब होते हैं। लेकिन बात यह है कि आज के बेरोज़गार, आप अगर हम देखें ना कि जिस तरह हम हमारे साथ हमसाया मुल्क है चाइना, चाइना के अंदर तो पेंशन वगैरह नहीं होती, ना उधर गवर्नमेंट जॉब का कंसेप्ट है। एक्चुअली इदारा जो है, इदारे इतने मजबूत होने चाहिए कि जनाब किसी बंदे को नौकरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर भी वो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। तो ये जो लोग सोचते हैं ना पेंशन हो फलां हो, ये सारी बातें जो है ना पुरानी इन बातों की दिन से निकाल दें। अब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त नई क्या कहते हैं अथॉरिटी है, और बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का स्केल उन्होंने कहा है जी, बेसिक स्केल जो है 14 होगा। स्पेशल अलाउंस पेरा विच शैल नॉट बी एडमिसिबल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ये मतलब इसके बारे में वो सैलरी के बारे में कह रहा है भाई आपको सैलरी इसके मुताबिक दी जाएगी। बट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, इसका जो स्केल होना चाहिए, स्केल उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, 17 होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का 16 होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है जनाब, उन्होंने जो भी यहाँ पे दिया है 299 पोस्टें यहाँ पर हैं और 220 यहाँ पर हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो जॉब है जनाब, ये बहावल डिवीज़न पाकिस्तान के अंदर जो है पंजाब के डिवीज़न है 10, उसमें बहावलपुर की 27 हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 19 हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर 17 है। डीजी खां, फैसलाबाद, ये सारी फिगर आपके सामने मौजूद हैं। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल एक बंदा लाहौर का है तो वो मुल्तान में अप्लाई नहीं कर सकता, मुल्तान वाला गुजरांवाला में नहीं कर सकेगा। आप मुतलका जहाँ का डोमिसाइल आपका होगा ना, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दैट एक बंदा यहाँ पे देखें जी, लिखा हुआ है जी लैया वाला डीजी खां के अलावा और कहीं नहीं अप्लाई कर पाता। ठीक हो गया, तो अगर आपका डोमिसाइल किसी जगह पे 2 जगह पे आ रहा है तो फिर आप 2 जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ किसी भी जगह पे 2 जगह पे नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। ये मैंने क्या काउंट किए हैं, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए। 41 ज़िले हैं पाकिस्तान पंजाब के अंदर और 10 डिवीजन हैं। ठीक है, तो इसको भी आप इस तरह याद रख सकते हैं। एक सवाल इसके अंदर ये भी पीपीएससी में बन सकता है कि कौन से डिवीजन में सबसे ज़्यादा ज़िलों की तादाद है। डीजी खां, कोटअदू, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, तौसा, 6 ज़िले हैं इसके अंदर। बाकी किसी भी जगह पे जो है रावलपिंडी के अंदर जो है अटक, चकवाल, झेलम, मरी और रावलपिंडी और तलागांग में भी 6 हैं। इसके अलावा जो है बाकी में कम है। ठीक है, अच्छा जी, हम चलते हैं जनाब आगे नेक्स्ट की जानिब कि ये जॉब जो है किस तरह की जॉब है। ये जॉब बहुत अच्छी जॉब है। यहाँ पर उन्होंने जो है एक आपको यूनिफॉर्म जी जनाब दिखा दिया, इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म जॉब है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों के लिए ज़बरदस्त जॉब है। इसमें कम अज़ कम सैलरी जो है, मेरा एक अंदाज़ा ये है कि अलाउंसेस मिला के
1 लाख के करीब करीब जाकर सैलरी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ पे अलाउंसेस मिल रहे हैं ये भी सैलरी के बराबर जाके होंगे, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी जो है अच्छी खासी हो जाएगी। और आपकी ड्यूटी जो होगी, यहाँ पे उन्होंने लिखा है बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री ऑनर्स, BS ऑनर्स, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए। ड्राइविंग स्किल्स, मोटरसाइकिल, कार, LTV, आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। अब जिनके पास नहीं है उनको चाहिए कि वो फ़ौरन जो है बनवा लें। BM मेल के लिए जनाब फिजिकल स्टैंडर्ड जो है ये बड़ा मतलब इन्होंने जो लिखा है इसके अंदर जनाब कि हाइट जो है यानी कि 173 सेंटीमीटर का मतलब है तकरीबन 5 फुट और 8 इंच, ठीक है। मेल की होनी चाहिए। और फीमेल की जो है 162 है। तो ये समझ लें कि आलमोस्ट जो है यहाँ पे आप समझ लें कि 4-5 फुट और 3 इंच बनेंगी, ठीक है। तो खैर ये जनाब मतलब है कि इनकी रनिंग भी होगी बाकायदा तौर पे, क्योंकि ये जॉब मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म जॉब है। तो इनकी रनिंग वगैरह भी होगी। 1 मील का सफ़र किया जाएगा, 14 मिनट फीमेल के लिए और 9 मिनट मेल के लिए दिएगा। 23 से 32 साल वाला बंदा अप्लाई कर सकता है, 23 से 28 साल वाला कर सकता है। और आल डोमिसाइल आल पंजाब एंड रेलिवेंट डिवीजन के अंदर, ठीक हो गया। इसी तरह सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी हुई है। और यहाँ पे जो है ये सीटों की डिवीजन भी बता दिया। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे एक उन्होंने पॉइंट लिखा है जो कि मुझे लगता है कि गलत लिखा है कि नो एज रिलैक्सेशन इन एज, एजुकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड। आगे बोल के शैल बी अलाउड टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पे शैल बी अलाउड है और ये नीचे लग रहा है नो। तो फिजिकल पंजाब सिविल सेक्रेटरीट रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट ओके हो गया। और जो सिविल सेक्रेटरीट का जो एक पंजाब रूल्स है उस क्षेत्र वाला वो भी अप्लाई नहीं होगा इन पोस्टों में। इंटरेस्टेड कैंडिडेट रजिस्टर्ड देमसेल्फ। अब रजिस्टर क्या कराना है आपने, यहाँ पे देखें आपके सामने जब आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे वो कहता है कि आप जो है ये जो वेबसाइट है job.punjab.poi, इसके ऊपर आप जो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। और यहाँ पे भी वेबसाइट आ रही है, इधर आप चले जाते हैं, आप पहुँच गए जनाब यहाँ पे। तो आपने करना किया है जनाब, सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद ये जॉब जो है याद रखिएगा कि आज अनाउंसमेंट हुई है तो ये जॉब यहाँ पे अभी तक शो नहीं हुई, बट ये शो कल तक हो जाएंगी। तो इसके लिए भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि भाई यहाँ पे तो नहीं आ रही, तो ये जॉब यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और इसमें एक और जॉब जो ये वाली जॉब मौजूद है, ये भी अच्छी जॉब मौजूद है जनाब। डिप्टी मैनेजर HR, लीगल, हेड प्रोसिक्यूशन, ये भी मौजूद है। लेकिन ये वाली जॉब इस वेबसाइट पे शो हो रही हैं इस जॉब, ठीक है। तो बाकी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड आउट करने का तरीकाकार भी है। इन्फोर्समेंट आप देखें ये सारी जॉब जो 3 पेज ऊपर में सारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रिलेटेड है। लेकिन ये सारी जो जॉब मौजूद है वो ये वाली एडवर्टाइजमेंट है। ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है वो अभी तक यहाँ पे शो नहीं हुई। तो इसके लिए भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है कल तक अपडेट कर दी जाएंगी और आप तमाम स्टूडेंट जो है अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने करना है यहाँ पे लॉगिन के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पासवर्ड कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर जो है ना वो जाएगा, एक लिंक जाएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा और आपकी लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद फिर आप प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल को क्रिएट करने का तरीकाकार क्या है कि लाइक दैट मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट की हुई है। और आप प्रोफाइल बिल्डर के अंदर आप तब्दीली करेंगे, इसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। और जब आप प्रोफाइल पूरी हो जाए उसमें हर चीज़ आपने लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को पूरी तरह फिल करना है। कोई आपका लाइसेंस जो भी है उस सबको ऐड करने के बाद फिर उसके बाद आपने जॉब पे जाना है। जॉब पे जाएंगे, जॉब पे जाने के बाद फिर आपके सामने ये जॉब आ जाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी जॉब है जहाँ पे आप जो है पूरे उतरते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे देखें जी, चीफ़ इंटरनल एडिटर है। चीफ़ इंटरनल एडिटर जो है यहाँ पे उसने कहा है जी क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन जनाब उन्होंने यहाँ पे जो मांगी है, मेंबर ऑफ द बॉडी CA होना चाहिए, सर्टिफाइड एग्जामिनर, 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जबकि यहाँ पे मैंने क्वालिफ़िकेशन जो लिखी हुई है MBA फाइनेंस लिखी हुई है, MS फाइनेंस लिखी हुई है। तो मैं अप्लाई की कोशिश करूँगा तो वो मैच नहीं करेगा। वो कहेगा जी आप जो है ना आपकी डिग्री मैच नहीं करती, योर डिग्री डज नॉट मैच दिस। अब ये जो मैसेज आएगा ना आपको,
ये मैसेज उन तमाम स्टूडेंट को आएगा जिनके पास जनाब वाला जो है वो मतलब क्वालिफ़िकेशन का फ़र्क हो सकता है, एज के अंदर फ़र्क हो सकता है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम जितना अरसा आपको जॉब हो चुकी है वो आपने यहाँ पे जो अपनी एज है वो कम करके लिखनी है ताकि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा भी अगर आपको मज़ीद भी कोई मसला आ रहा होता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब सपोर्ट जॉब्स ऑनलाइन सपोर्ट @punjab.gov.pk के ऊपर आप ईमेल करेंगे, उनको मसला बताएंगे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे साथ ये मसला हो रहा है। तो ये जनाब पंजाब इसके अंदर जो जॉब आ रही हैं पीरा के अंदर, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर, इसके बारे में मैंने आपको पूरी तफसील बता दी है। इसके ऊपर कोई चालान वगैरह नहीं होगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है यहाँ एक एप्लीकेशन हु डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड विल बी इशूड चालान एंड आइडेंटिफाई द स्लिप फॉर फिजिकल स्टैट। वो कहते हैं जी जो लोग मतलब आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो लोगों का जनाब वाला डॉक्यूमेंट ओके हो जाएंगे उनको चालान स्लिप जो है फिजिकल टेस्ट के लिए आइडेंटिफाई किया है इशू की जाएगी। आइडेंटिफिकेशन स्लिप विल बी ओनली इशूड आफ्टर द चालान पेड। फिजिकल टेस्ट के लिए आपको स्लिप तब इशू होगी जब आप चालान पे करेंगे। तो पे कैसे थ्रू करना है, पे जैन अगेन द PSID मेंशन द चालान। तो आपने पे जैन के ऊपर अंदर जाके अप्लाई करेंगे तो आपका जो है अप्लाई होगा, ठीक है, यानी ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है। तो ये जनाब इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट PPSC के ऊपर हम बात करेंगे जनाब। PPSC के अंदर जनाब सबसे पहले PPSC के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। PPSC ने आज सिलेबस अपडेट किया जूनियर अकाउंटेंट का, इसी तरह PPSC ने किया जनाब साइकोलॉजिस्ट का, इसी तरह स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, इसी तरह रिसर्च ऑफिसर का, इसी तरह ये जो मौजूद है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं तफसील के साथ। सबसे पहले देखें जनाब जूनियर एडिटर। जूनियर एडिटर में B का मांगा, उन्होंने कहा जी जनरल नॉलेज 20 नंबर का था वो ख़त्म, अब 100 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा। ये एक अच्छी रिवायत है। ये अच्छी रिवायत क्यों है इसके बारे में बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल आपका लेक्चरार की जॉब आ गई तो लेक्चरार में वो जो 20 नंबर का जनरल नॉलेज वो ख़त्म हो जाएगा। अब पेपर जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो इंटरव्यू के अंदर भी आपसे ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे GK वाले, आपसे सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो यानी एक दोनों तरफ से जो है ना ये चीज़ चेंज हो जाएगी। रिसर्च ऑफिसर में जो क्वालिफिकेशन मांगी उसने 100% इसमें से आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें जनाब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, इसमें भी उसने यही कहा जो क्वालिफिकेशन वहाँ मांगी गई थी सेम वही हो गया। आप क्वालिफिकेशन ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 39 में 147 एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं। इसी तरह 15 पोस्टें हैं जनाब साइकोलॉजिस्ट की, उसने कहा ये 100 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा, GK खत्म कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये PPSC ने जो तब्दीली की है ये बहुत अच्छी तब्दीली की है। इससे जनाब आपको जनरल नॉलेज से जान छूट जाएगी। जनरल नॉलेज के सवाल आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के सवाल आपके MCQ में पूछे जाते थे जो आपको काफ़ी लोग जो है गलत करके आ जाते थे और फेल हो जाते थे। तो ये उससे जान छूट जाएगी। और ये एक अच्छी बात है कि जनाब आप जो है जो लोग मतलब है जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो आएंगे। PPSC ने प्लानर अभी तक अपडेट नहीं किया और मैंने आपको ये कहा है कि आज अपडेट होगा तो पेपर 8-9 फरवरी को होगा, लेकिन उसके लिए अगला वीक बहुत अहम है। अगले वीक में अगर PPSC अपडेट कर देता है प्लानर को तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जो है पेपर होगा, अदरवाइज ठीक है। इसके बाद जनाब देखें जी हमारे सामने मौजूद है PPSC की अदर चीज़ें जिसमें हम आपको दिखाएँ कि अपकमिंग जॉब में जो लोग कह रहे थे कि सर कमिश्नर ऑफ मुल्तान की सीटें आएंगी तो कमिश्नर ऑफ मुल्तान की उन्होंने अपकमिंग जॉब में लगा दी हैं। PPSC की एडवर्टाइजमेंट नंबर फर्स्ट आ गई जो किसी काम की नहीं है, डॉक्टर की असामियाँ दी हुई हैं। हम क्योंकि हम काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जर्नल तैयारी कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट 2 इंशाल्लाह ताला परसों बरोज़ एतवार आने का इम्कान है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी ऐड आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जनाब बाकी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट अभी तक नहीं आई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जनाब जो है वो क्या कहते हैं कि आज एक रिज़ल्ट आया, नॉमिनेशन क्या दिया हमने यहाँ पे देख सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर का रिज़ल्ट आई थिंक आ गया है जो कि असिस्टेंट ASF का उसका रिज़ल्ट आ चुका है जनाब, ये आप क्या कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं फेडरल असिस्टेंट डायरेक्टर ASF, इसका रिज़ल्ट आ चुका है। ASF का मतलब होता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी बोर्ड। ये वो बंदे हैं जो जनाब 22 लोग हैं, ये 22 लोग जो है माशाल्लाह सेलेक्ट हो गए और ये असिस्टेंट डायरेक्टर बेसिस 17 की स्केल पे। जवेद इकबाल फ्राम पंजाब ओवरऑल मेरिट में पहला नंबर इन्होंने लिया माशाल्लाह जी, बड़ी ज़बरदस्त जो है ना मतलब है।
तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बाकी जैसे हमारे पास अदर न्यूज़ आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि तमाम वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।